अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नेम है कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम। आपने इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से रीड आउट कर लेना है। फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास जो यूज़र होगा सबसे पहले वो रजिस्टर होगा यानी स्टूडेंट होगा। वो अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकेगा। The system should support uploading of required documents such as academic transcripts और academic details। एडमिन आपका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगा, वो मेरिट लिस्ट को जनरेट कर सकेगा और मेरिट लिस्ट शुड बी अवेलेबल टू यूजर्स ऑन एडमिशन पोर्टल। एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेगा आपका यूज़र। तो ये आपका प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, आपने उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और जिस तरह प्रोटोटाइप आपने रन करवाया था लोकल होस्ट के अंदर, बिल्कुल उसी तरह ही आपने फाइनल डिलीवरेबल को भी रन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फाइनल डिलीवरेबल कुछ इस तरह से होगा। दो आपने ब्राउज़र ले लेने हैं और दो ब्राउज़र्स के अंदर आपने इसको रन करवा लेना है। एक ब्राउज़र के अंदर आपने एडमिन को लॉगिन करवाना है, दूसरे ब्राउज़र के अंदर आपने स्टूडेंट वगैरह को लॉगिन करवाना है। हम यहाँ से सबसे पहले स्टूडेंट को रजिस्टर करवा लेते हैं। इसका जो यूज़र नेम है हम सबसे पहले वो ले लेते हैं। यहाँ पे ST01 के नेम से यूज़र नेम हम ले लेते हैं। इसका जो फ़ोन नंबर है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ईमेल जो है वो भी st@gmail.com हम ले लेते हैं। जो इसका पासवर्ड है हम 123 यहाँ से कर लेते हैं। एज है वो इसकी 23 हम कर लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर टीचर ने हमें कहा था कि वैलिड नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम वैलिड नंबर लिखते हैं अभी। ठीक है, ये मैंने इसलिए नंबर डाला था ताकि आपको दिखाएं कि एरर वगैरह क्या है, बाकी आप खुद भी चेक करें यहाँ से। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि यूज़र नंबर फ़ोन नंबर है वो ऑलरेडी टेकन है। फिर से हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपकी बार हमारा जो यूज़र है वो लॉग रजिस्टर हो गया है। यहाँ से आपने उसका ईमेल देना है जो अभी हमने ऐड किया है st@gmail.com। पासवर्ड है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपने स्टूडेंट का जो यूज़र नेम है वो लिया हुआ है। सेशन, किस सेशन के अंदर वो अभी एप्लीकेशन अपनी भेजना चाहते हैं, उसका जो फादर नेम है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैट्रिक के नंबर्स हैं यहाँ पे, अगर मैनेस में आप करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट्स के नंबर भी आप मैनेज में करेंगे आप, या प्रीवियस डिग्री आपकी कौन सी है किस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन का नेम क्या था आपका। ठीक है, ये बीएस का कौन से प्रोग्राम के अंदर डिग्री वगैरह आप लेना चाहते हैं, और यहाँ पे जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट थी वो यहाँ से आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको मैसेज देगा कि आपके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे नेगेटिव के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर थे हम 1100 या 1200 भी कर सकते हैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डिफरेंट सतह के ऊपर डिफरेंट नंबर्स होते हैं। आई थिंक कि सिंध में नंबर अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर्स के अगेंस्ट कोई भी वो नहीं लगाई। तो यहाँ से हम 800 लिखते हैं मैट्रिक के नंबर, और इंटरमीडिएट के नंबर हम इतने लिख लेते हैं। ठीक है, आपकी बार यहाँ पे सबमिट करेंगे एप्लीकेशन तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ से एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकता है यूज़र कि उसने कौन से एप्लीकेशन को सबमिट करवाई थी और उसके रिमार्क्स क्या हुए हैं। मेरिट लिस्ट अगर कोई है तो यहाँ पे वो भी देख सकता है। ठीक है, ये अभी हमने एक मेरिट लिस्ट जनरेट करवाई है डमी। आपने एडमिन को फिर लॉगिन करना है। यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। एडमिन यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशंस वगैरह को देख सकेगा। ठीक है, अभी ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये हमने सबमिट करवाई है। ठीक है, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एडमिन यहाँ पे व्यू डिटेल्स भी कर सकेगा। उसका जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो भी यहाँ पे देख सकेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे वो उसके नंबर्स वगैरह को भी देख सकेगा। बाकी इसके जो एप्लीकेशन के ऊपर रिमार्क्स हैं वो एडमिन खुद से ऐड करेगा। सबमिटेड है तो ये अंडर रिव्यू हो जाएगी, और एंटर रिमार्क्स अपना वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो एप्लीकेशन का स्टेटस है और उसके ऊपर जो भी कमेंट आपने दिया है एडमिन ने वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। दूसरा हमारे पास था कि मेरिट लिस्ट वगैरह को जनरेट करवाना था एडमिन ने। ठीक है, मेरिट लिस्ट किस तरह से हो जाती है, हम मेरिट लिस्ट जब भी जनरेट करवाते हैं यूजुअली वो यही होती है कि हम मैट्रिक के नंबर्स और जो इंटरमीडिएट के नंबर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितनी परसेंटेज हो उनकी। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं मैट्रिक के नंबर 700 हों कम से कम, और इंटरमीडिएट्स के नंबर हमारे पास 800 हों। ठीक है, पोस्ट मेरिट लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो मेरिट लिस्ट में बंदा या फिर मेरिट लिस्ट हमारी जनरेट होगी। ठीक है, एक बार हम इसको डिलीट कर लेते हैं, दोबारा से जनरेट करवाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम 700 करते हैं और यहाँ पे हम 800 करते हैं। आप देखिएगा कि मेरिट लिस्ट में कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दोनों स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके 700 से ऊपर थे मैट्रिक के अंदर और इसके क्या थे, 800 से थोड़े ही कम थे, इसलिए ये मेरिट लिस्ट में आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो मेरिट लिस्ट में वो क्लिक करेगा और यहाँ पे वो मेरिट लिस्ट में चेक कर सकेगा कि कितने आपके पास स्टूडेंट्स थे और कितने बच्चे मेरिट लिस्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अभी हमारे पास मेरिट लिस्ट जनरेशन का यही आइडिया था, इसके अलावा आई थिंक कि कोई भी आइडिया नहीं बनता था। बाकी ये आपकी मेरिट लिस्ट थी, एडमिन चाहे तो इसको डिलीट कर सकता है और दोबारा से भी जनरेट कर सकता है बेस्ड ऑन देयर नंबर्स। आप देखिए यहाँ पे हम कम से कम 900 नंबर लगा देते हैं और ये भी हम 800 नंबर लगा देते हैं। अब की बार हमारे पास जो मेरिट लिस्ट जनरेट होके आ जाएगी उसमें सिर्फ एक ही होगा स्टूडेंट जो कि मैट्रिक में नंबर ज़्यादा होंगे 900 से और इंटरमीडिएट में भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपने खुद यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट हमारे यहाँ पे आके जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक कि यहाँ पे एक एरर है हमारे पास, ये दो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको हम अभी चेक करूँगा, मैं फिर आपको ये कोड दूंगा। बाकी ये आपका प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको रन करवाना है।